क्या हो अगर पृथ्वी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरी की पूरी टनल खोदी जाए। ऐसा सालों पहले भी इंसान ने सोचा था, लेकिन उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ऐसा सोचना ही क्यों है, ऐसा करना ही क्यों है? ऐसा करने से ग्रेविटी ट्रेन का आविष्कार हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से चलेगी। यानी कि टनल के एक छोर से वो ट्रेन नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी, सेंटर तक पृथ्वी की ग्रेविटी उसको लेके आ जाएगी। उसके बाद भी मोमेंटम की वजह से वो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अब यहां से यहां तक पृथ्वी की ग्रेविटी उसको पीछे खींच रही होगी, इसलिए धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वैसे ये दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप पृथ्वी के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक सिर्फ 42 मिनट्स में इस टनल के थ्रू पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा करने के लिए इंसान के सामने हजार प्रॉब्लम्स है। शॉर्ट में कहे तो औकात के बाहर की बात है, लेकिन इंसान बड़ा संकी जानवर है। उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसी शॉर्टकट ना मारे और साइंस के नाम पर खुद भगवान बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि आगे बढ़ने के चक्कर में हम इंसानों ने ऑलरेडी बहुत रायता फैला दिया है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर से बताना। हम इंसानों को एक्साइटमेंट बहुत पसंद है। लोग खतरनाक से खतरनाक एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। मौत और खतरे दोनों को टक से छू के वापिस आने में लोगों को बड़ा मजा आता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास तरीके की राइड्स बनाई जाती है। अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक पार्क है, गोल्ड रीफ सिटी। वहां पर एक रोलर कोस्टर है, नाम है टावर ऑफ टेरर। नाम सुन के ही डर लगता है, लेकिन लोगों को आजकल टीवी देख देख के हर बात के अंदर डर के आगे जीत है ये बोलने की आदत पड़ गई है, भले उसके आगे कुछ भी ना हो। एनीवे, टावर ऑफ टेरर इंसानों को 90 डिग्री वर्टिकल गिरने का मजा देता है, 49 फीट तक। पता है उस टाइम पर फोर्स क्या होता है? 6.3G। स्पेस शटल जब लॉन्च होता है ना, उससे दुगना फोर्स है। क्या हालत होती होगी जरा सोच के देखो। आंख बंद करके इमेजिन करो और जो भी फील हो रहा है कमेंट करके बताना। वैसे ये तो सबसे ज्यादा फोर्स वाली राइड की बात थी, अदरवाइज इससे भी भयानक, सबसे ऊंची, सबसे लंबी और भी कई सारी ऐसी राइड्स है जो लोगों को कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन ऊपर वाले के दर्शन जरूर से करा देती है। बाकी मैं यूं गया यूं आया एक और मजेदार वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जनरली लोगों को यह पता है कि कैमल्स जो है वो गर्मी वाले प्रदेशों के अंदर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में अगर लंबा सफर करना हुआ तो ये लोग कई दिनों तक, इवन महीनों तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये बात सभी कैमल्स के लिए नहीं है। ड्रोमेट्री कैमल्स है उनकी बात है, लेकिन बैक्टीरियन कैमल्स की बात थोड़ी सी अनोखी है, क्योंकि ये रेयर कैमल्स है। इनकी पीठ के ऊपर एक नहीं 2 हम्प्स होते हैं। ये नॉर्मल कैमल्स से वजन में भारी होते हैं। इनके लेग भी शॉर्ट होते हैं। उनका जो फर होता है वो भी काफी हैवी होता है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोग -40 डिग्री सेल्सियस यानी कि एक्सट्रीम ठंड के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं, और 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि उतनी गर्मी के अंदर भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। ये ऊंट बिना पानी के कई महीने निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी पानी मिलता है तब एक बार में 60 लीटर से ज्यादा पानी पी सकते हैं। उनकी चलने की स्पीड होती है 40 माइल्स पर आवर। वैसे ऊंट ये बिना खाना और पानी के इतना लंबा सर्वाइव कैसे करते हैं? अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। कुछ बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जीतने की आदत डालो। जरा प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये सही आदत है? नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है कि इंसान सिर्फ जीत नहीं सकता है, हार भी सकता है, भले ही वो अपने काम में, अपनी मेहनत में दी बेस्ट क्यों ना हो। लाइफ में हारना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। पता नहीं लोग हार से इतना नफरत क्यों करते हैं यार। एक बात पता है आपको, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जीतने की आदत होती है ना, उनको जर्क, डाउनफॉल, झटका, फेलियर, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता है। कभी उन्होंने ये सब महसूस ही नहीं किया होता है। उसके बाद लाइफ में कभी भी छोटा सा भी ऐसा कुछ हो गया जो उन्होंने नहीं सोचा था, तब वो लोग सह नहीं पाते, फिर उल्टे सीधे स्टेप लेते हैं। जब भी कभी आपकी हार हो ना यार, उस टाइम पर भी खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, और उस हार के लिए भी ऊपर वाले को थैंक्स कहो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे झटके ना आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो सिर्फ जीतने की नहीं, अपना बेस्ट देने की आदत डालो, और इस बात को आप स्टडी के अंदर, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी जोड़ के देखना और सोचना। आई एम श्योर आप अच्छे से इसको समझ पाओगे यार।